एक पुनर्जन्मित लड़का जिसने अपना ही मर्डर सॉल्व किया। नमस्कार दोस्तों, द हाउस ऑफ फैक्ट्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे भारत के कुछ पुनर्जन्म की कहानियों के बारे में जो सही साबित होने के बावजूद भी अविश्वसनीय लगता है। नंबर 1, तोरण सिंह। जब तोरण सिंह 4 साल का था तो उसने सुरेश वर्मा होने का दावा किया, जिसे उसके पिछले जन्म में गोली मार दी गई थी। तोरण सिंह ने कहा कि सुरेश वर्मा की पत्नी उमा और 2 बच्चे आगरा में रहते हैं, जहां उसका एक रेडियो स्टोर भी है। तोरण सिंह पिछले जन्म में अपनी मृत्यु की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से याद कर सकता था। वो घर लौट आया था और अपनी कार में अपनी पत्नी के गेट खोलने की प्रतीक्षा कर रहा था। अचानक 2 आदमी उसकी ओर दौड़ते हुए आए और उनमें से एक ने उसके सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कहानी और इंटरेस्टिंग तब होती है तोरण सिंह द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उसका परिवार सुरेश वर्मा के परिवार के साथ साथ उसके रेडियो स्टोर को भी ट्रैक करते हैं। वह सुरेश की विधवा उमा वर्मा से भी मिलते हैं, जिन्होंने तोरण के पिछले जन्म के दावों की पुष्टि की, जिसमें उसकी मृत्यु का विवरण भी शामिल है। उसने उन्हें बताया कि उसके पति को उनके घर के सामने सिर में गोली मार दी गई थी। जब वो घर लौटे थे, उसने ये भी कहा कि उसकी हत्या अनसुलझी है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि किसने सुरेश को गोली मारी थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि जब हम वीडियो डालें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नंबर 2, चंद्रवीर शंखवार। पुनर्जन्म से जुड़ा एक और दिलचस्प मामला भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के एक गांव से सामने आया, जहां एक लड़का अपने पिछले जन्म के माता पिता के पास लौट आया, यह दावा करते हुए कि वह उनका बेटा है जो 8 साल पहले मर गया था। 19 अगस्त 2021 को चंद्रवीर शंखवार प्रमोद कुमार श्रीवास्तव नामक व्यक्ति के गांव नगला सालेही पहुंचे और खुद को उनका बेटा रोहित बताया, जिसकी नहर में डूबकर मौत हो गई थी। रोहित की वास्तव में 4 मई 2013 को नहर में नहाने के दौरान मौत हो गई थी। चंद्रवीर ने रोहित के पुनर्जन्म होने का दावा किया, जिसने चंद्रवीर के परिवार को चौंका दिया। सभी लोग शॉक में थे। उसने पिछले जन्म से प्रमोद और उमा देवी को अपने माता पिता और कोमल को अपनी बहन के रूप में सही पहचाना। वह सुभाष चंद्र यादव को भी सही ढंग से पहचानने में सक्षम था, जो उस स्कूल के प्रिंसिपल थे जहां रोहित पढ़ता था। चंद्रवीर के पिता ने बताया कि उनका बेटा बचपन से ही अपने पुनर्जन्म की बात करता था और पिछले जन्म में जिस गाँव में पैदा हुआ था उसी गाँव नगला सालेही आने की जिद करता था। उन्होंने अपने पिछले जीवन की कई कहानियां सुनाई और सब कुछ सच साबित हुआ। नंबर 3, बिशन चंद। बिशन चंद का जन्म 7 फरवरी 2021 को भारत के उत्तर प्रदेश के एक शहर बरेली में हुआ था। 10 महीने की उम्र में उन्होंने पीलीभीत शब्द का उच्चारण करना शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने बरेली से लगभग 30 मील दूर एक छोटे से शहर पीलीभीत में लक्ष्मी नारायण के रूप में पिछले जीवन के बारे में बात करना शुरू किया। 1918 में 32 वर्ष की आयु में लक्ष्मी नारायण की बुखार से मृत्यु हो गई थी। बिशन चंद ने अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के नाम सहित अपने पिछले जीवन के बारे में कई विवरण प्रकट किए। जब बिशन लगभग 5.5 साल का था तो उसके पिता प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के साथ उसके पुनर्जन्म के दावों को प्रूव करने के लिए पीलीभीत गए। यात्रा से पहले उनके सभी बयान अन्वेषक द्वारा लिखे गए थे। 5.5 साल के बिशन ने पीलीभीत के विभिन्न स्थानों और इमारतों को पहचान लिया। उन्होंने एक तस्वीर में लक्ष्मी नारायण और उनके पिता हर नारायण को भी पहचान लिया। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने भारत में लोकप्रिय तबले पर अपने कौशल का प्रदर्शन किया, जिसे तब तक कभी देखा भी नहीं था। उनसे लक्ष्मी नारायण की मां ने भी पूछताछ की। वे उस कमरे का भी खुलासा करने में सक्षम रहा जहां लक्ष्मी नारायण ने कुछ सोने के सिक्के छिपाए थे। लड़के के लगभग सभी दावे सही पाए गए। मामले की जांच डॉक्टर इयान स्टीवेंस ने भी की थी और उनकी पुस्तक केसेस ऑफ द रीइंकार्नेशन टाइप वॉल्यूम 1 10 केसेस इन इंडिया में प्रकाशित हुई थी। काफी विचित्र है ये दुनिया। जब हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है तो दुनिया हमें एक के बाद एक ऐसी घटनाओं से सरप्राइज करती रहती है। चलो दोस्तों, चलना होगा आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।